everybody, welcome back to my vlog. I got like और सुबह सुबह इतनी सही तैयारी थी कि आप सोच रहे कितने सुबह सुबह क्या अपन अभी कितना 8 बजे देखो 8:30 बजना है भाई ये सब मेरे जाके तैयारी हो रहा है। मेरी मम्मी डिज़ाइन देख इतना खुश है मेरे जाने पे कि इतना सारा आइटम बना रहे ये था तो बस इतना खुशी हो रहा है मम्मी को मेरा ध्यान कितना खुशी हो रहा है कि इतना बहुत सुना रही है। बताओ फिर भाई हुआ शामी करने वाला तो कम से कम दिया ये बना दो खाने से वो बना दो खाने को हम नहीं करते हैं सिर्फ बेटा करता है वो काम करना नहीं करता है। अभी तैयार भी होना है वो सब बना के फिर रेडी होना है फिर निकलना भी है। तैयार तो हम हो गए थे तब ऑपरेशन से तक मतलब भाई को पूरे दिखा दे के बोलता सुपर बैठ के फ़ोन चलाया बोलता काम कर इंपॉर्टेंट आते हैं तो बोले क्या काम सर देखिए जाके तो फ़ोन चला रहा था तो बढ़िया ठीक है छोड़ तो कुछ नहीं बोल सकते बाहर हम बना नहीं से लेकिन खराब वगैरह हम दोबारा बना नहीं रहे इतना गर्मी में जैसे वैसे ही रहेंगे। टेंशन है पैक कर लिए थोड़ा सा गिर गया चलता है इसको इग्नोर करो बस वो खा जाता है। आइसक्रीम के डब्बा में मेरा ये लंच पैक हुआ हो गया। मम्मी जुगाड़ लगाई है क्योंकि एक भी टिफ़िन नहीं मिल रहा है कोई खाद बनी है बेरोजगार छपरी तुम जो रहे मैगी वो खाने लाते पे नहीं का और ये वो तो सोफा के पीछे छुपा हुआ है खा पी के दिखेगा क्या देखो दिख रहा है क्या है बस अभी अपना लंच पैक किया और बाकी जो खाने को ले जाना है वो तो पैक नहीं किया वो मम्मी भी करेगी पूजा उजा करी मम्मी का बस मम्मी का वेट करना तैयार तो बैठे अब इससे ज़्यादा तैयार नहीं हो सकते गर्मी में किताब तो फायदा नहीं यार कौन ही देखने आ रहा है वो भी ट्रेन में यार ठीक है जस्ट कंफर्टेबल हो वैसे जाओ तो तुम पहन लिए हम टी शर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो टी शर्ट पहन लिए और बस मम्मी का वेट कर रहे हैं मम्मी पूजा करते आएगी नाश्ता करेगी तो जो पहन के फिर मम्मी देंगे ऐसा मैं जाएगी पर जब उन्हें देख नहीं करते मैगी भी आए हाँ लुलू को खोज लेंगे तो अपना सोफा के पीछे घुसा हुआ है लुलू भारी हो गया ये वाला बैग आधे भारी ना है। अभी तो हम लोग रांची के लिए निकल रहे हैं रांची जाएंगे थोड़ा वहाँ रेस्ट वेस्ट करेंगे कुछ देर उसके बाद फिर वहाँ से ट्रेन के लिए निकलेंगे। छोड़ने चल रहा है चलो चलो उतरो जल्दी जल्दी उतरो। मम्मी हम लोग स्कूटी पे इसलिए पानी डाल रही क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म था उसका सीट इतना ज़्यादा गर्म था कि अगर बिना पानी डाले बैठते ना तो हम लोग दोनों का बम ना मतलब भाई टोस्ट हो जाता इतना गर्मी मतलब इतना ज़्यादा ना हाथ भी नहीं रखा जा रहा था उस पर इसलिए मम्मी थोड़ा सा बोली कि रुको पानी डाल देते हैं फिर दीपू पोछ वोछ दिया उसके बाद फिर थोड़ा बैठने लायक हुआ था आ गया बाहर आ गया। मैगी हम लोग को छोड़ने का बहाना है नीचे अपना पूरा मटर गश्ती कर रहा है पापा का आशीर्वाद लेके फिर मम्मी और मैं मम्मी को बोल रहे मैगी लुलू को बाय बाय करके थोड़ा सा पहरी वहरी करके हम लोग निकल गए थे रांची के लिए। थोड़ा सा जल्दी निकले थे क्योंकि दीपू बोला था कि थोड़ा जल्दी ही जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा क्योंकि हम कुछ पैकिंग वैकिंग नहीं किए थे क्योंकि मेरा सारा सामान रांची में था रामगढ़ में तो था नहीं तो हमको पैकिंग भी करना था तो हम लोग थोड़ा जल्दी ही निकले थे ताकि टाइम पर पहुँच गए। लाइट ऑन नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा है पहले तो चार्जर ढूंढ के हमको फ़ोन चार्ज करना होगा फ़ोन का बैटरी लो हो गया उसने कहा मिल जा मिल गया। हेड कहाँ है लेते दीपू का चार्जर है कैसे हम सामान ठूस के लाए हैं सब कुछ ठूस के लिए ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे फ़ोन नहीं वो कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा बार बार झड़ने के भी मन नहीं कर लग रहा है ऐसे फिर चलते वैसे जा भी सकते जाने का स्टेशन ही मतलब ट्रेनिंग में जाना है तो इतना सजने धजने का क्या ज़रूरत है मतलब वैसे भी जा सकते हैं हम ऐसे ही जाएंगे ऐसे जा क्या सकते हैं ऐसे ही जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रही थी मैं सच में वैसे ही उठ के गई थी और मैं कुछ तैयार वैयार होकर नहीं गई थी मैं जैसे थी वैसे ही बस थोड़ा सा चोटी वोटी कर लिया था और वैसे फिर निकल गए थे हम लोग कहाँ निकले थे हाँ स्टेशन के सॉरी स्टेशन के लिए निकल गए थे हम लोग। ऐसे तो बहुत ज़्यादा भी टाइम था मतलब मेरे ट्रेन में लेकिन फिर दीपू बोला कि मुझे अभी प्लेटफॉर्म टिकट भी लेना है तो उसमें पता नहीं टाइम लगेगा या क्या होगा भीड़ होगा तो पहले ही चलते हैं रिस्क क्यों लेना तो हम लोग पहले निकल गए थे थोड़ा। फिर जैसे हम लोग वहाँ स्टेशन पहुँचे थे दीपू बोला अंदर मत जाओ रुको हम पहले लेके आते पहले देखते हैं वहाँ भीड़ है कैसा होगा अंदर नहीं जाओ हम लेके आते हैं टिकट।
तो फिर हम बाहर ही खड़े थे, दीपू गया था अंदर टिकट लेने के लिए, हम वेट कर रहे थे उसका। मिला ट्रेन डिले हो गई। क्या? ट्रेन डिले कितना? 3 घंटा। फिर जैसा हमें पता चला कि हमारी ट्रेन 3 घंटे की डिले है, तो हमने सोचा वहाँ वेट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत गर्मी थी, तो हम लोग रूम आ गए वापस। ऐसा गया हूँ मैं रूम, क्योंकि मेरा ट्रेन हो गया डिले 3 घंटे, तो मैं बैठ के धूप में उतने से अच्छा पहुँच, पता नहीं लाइट नहीं रहता, पंखा पंखा भी नहीं चलता, तो वो तो बर्दाश्त की बात हो जाती है, इसलिए वापस रूम आना। क्योंकि नींद क्या सब लग रहा था, तो 1 घंटा सो नहीं लेते हैं आराम से, रेस्ट वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही इतने आइस पता नहीं क्या हो गया नीचे, जनरेटर बहुत ज़्यादा, हाथ पा भी धोना। मम्मी को भी बताना है ट्रेन में डिले हो गया है थोड़ा सा, मम्मी को बता दे, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाए, फिर खाएंगे, फिर भूख भी लगा है। ट्रेन में जाकर खाने से तो अच्छा है कि भूख लगा तो खा के ही चले जाएँ आप, तो खाऊंगा अभी मैं, उसके बाद कुछ करूँगा। तो डब्बा खुल चुका है हमारा, जो ट्रेन में खुलने वाला था यहीं पे, क्योंकि मुझे लग गई है तो अब ट्रेन को कौन वेट करेगा यार, 5 बजे का ट्रेन कर दिया है, यहाँ 2 बजे का था, भूख लग रहा है, सोच रहे घर पे ही खा के चले जाए। चिकन वाह, आइसक्रीम के डब्बे से निकला चिकन चलो रेडी हो गया, चलो लेट से निकलने वाले थे, लेकिन अब जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि दीपू बोला कि टाइम चेंज हो गया है फिर से, और थोड़ा जल्दी आएगा वो ट्रेन, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। चल टकला, तो हमको जल्दी जल्दी तैयार करा के, अभी तक जूता नहीं पहना है, अभी तक जूता ही पहन रहा। चलो चाबी ले लिया, ये हमारी नहीं, ये हमारे घर मालिक की, पता नहीं इतनी सारी बकरियां क्यों लेके आए हैं, वो बैठी है मेरे से लड़ रही थी, ये वाइट वाली, ये हम लोग वापस पहुंच गए थे स्टेशन, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए थे फिर से, क्योंकि दीपू लेट हो रहा है कर कर कुछ ज़्यादा ही जल्दी लेके आ गया था वापस। अब लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, अब आ गए तो आ गए। हाँ तेरा पानी का बोतल में पानी का बोतल लेना है, तो वो ला दे, क्या बना दे 2 को, 2 को ले आऊँगा, फिर बाद में खरीद लूँगा। वही तो ले लेते हैं कि अभी आप गर्म हो जाएगा, ठीक है, ये वो लाते हैं पीते हैं ना, तो जब किसी ट्रेन आ जाएगा तभी तो ले लेंगे। दीपू हमको लेट करके पूरा प्रॉपर ना 1 घंटे पहले स्टेशन पे लाके बैठा दिया था, मतलब हम लोग 1 घंटा वेट किया वहाँ पे बैठ के। अब बैठे बैठे वहाँ कुछ करने के लिए तो था नहीं, फ़ोन कितना ही चलाते, तो बैठ के हम लोग बकवास कर रहे थे। कितना बचा करते हैं ट्रेन पड़ा 5:20 में, 5:20 में पड़ेगा यहाँ से। इसका फैन भी नहीं चला, देखो ना सारा फैन बंद है, फ़ोन नहीं जाता ट्रेन यार, बहुत जोर से नींद आ रही है, अगला उठाएगा हमको मतलब दीपू उठा देगा हमको, ट्रेन आएगा टाइम पे। स्टेशन पर सबका फ़ोन आ रहा है यार, डिले कर सारा ट्रेन टाइम, सारे ट्रेन का टाइम डिले हो गया, सब पे बैठा हुआ प्लेटफॉर्म पे ही, सब कुछ बैठना वादा लोग सोया हुआ है। कहाँ मार्केट सही तो कम मार्केट नहीं करते, शॉपिंग कर देते हैं रेस्टोरेंट है, ये वाला बाहर से स्टेशन का तो मन हो रहा था, लोग तो टर्मिंग बना बहुत जोर से मन कर रहे, लेकिन एक बिगाड़ देता है ना सब कुछ, बहुत जोर से बोलो। नहीं दिखना, ब्लैक हो गया, नहीं ब्लैक हो दिखाओ, दिख रहा 150 रुपये में बेच रहे, 150 को 100 रुपये के तो 5 रुपये में बेच देगी, घर से ऐसी भगा देगी ये 5,000 रुपये बिक रहा था, और मम्मी ये लोग बिकने के बाद मम्मी इसको 5 रुपये में बेचेगी, घर से बेचेगी भी नहीं, धक्का मार के भगा देगी, निकलो घर से। नहीं सब ना मैं अब गाँव चुका रहा किसका ना तेल तुम मुझे ना, तुम जो गाँव तो गाना ना राइट आ जाएगा, नहीं आएगा, तुम कम ना, हम स्पेशल रिक्वेस्ट कराने के लिए तुम कहीं गाँव तो सही तो ट्रेन इतना सुन लगा के क्या बकवास कर रहा हो। ट्रेन अभी यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है, ठीक है, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम आने, 25 मिनट का यहाँ उसका फॉल्ट है, फॉल्ट मतलब रुकने का टाइम उसने यहाँ 25 मिनट, तो कहेगा कितना 55 मिनट, तो 13 घंटा का मैं भी कहीं रुको, क्या छोटा कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है बीच में, 25 किलोमीटर बस यहाँ से वहाँ, जो का स्टेशन वहाँ रुकता नहीं है, उसका स्टेशन नहीं है। बीच में गर्लफ्रेंड से जो आया था उसके जैसा इधर उधर घूमेगा, 25 मिनट का उसका वही काम है, इंजन चेंज करता है यहाँ, तो मैं भी थोड़ा वो सादा राउंड लगा के आएगा उसको बंद कर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे है, हाँ हमको ही जानना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो कैसे है ऐसे, अरे पट्टी चेंज हो रही है ना, से आएगा और से आएगा, आ गया उधर तो प्लेटफॉर्म। मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा, पता नहीं क्यों, हम पता क्या बोलने वाले थे, कैसे जन से बात नहीं है, जंप करके आएगा,
arrived his destination. ओके आ गया क्या? Arrive on platform number 2. यार ट्रेन हम लोग का आ गया था, मतलब टाइम पे तो नहीं बोलेंगे, लेट ही आया था 3 घंटे, बट जिस प्लेटफॉर्म पे आने वाला था उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आया था, दूसरे पे आया था। तो फिर मेरे भाई बोला कि चलो वेट करने का फ़ायदा नहीं है, अब वहीं चलो ट्रेन में बैठेंगे, फिर वहीं पे बैठना आराम से, सामान वामान रख के। रखो, देखते कैसे रखती है। और उतारने टाइम भैया आ जाएंगे, उसको भी रख दो। अब तुम्हारा नहीं तो तुम्हें चेंज दिया, चेंज दो फिर। कौन बैठा है साथ में पता नहीं। फिर आ गया, वैसे ही वापस आ गया। ये आ जाते मैं पीछे बस सीट। तो ये पीछे वाला नहीं, ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, बेबी कंफर्टेबल है। और कुछ लात के बैठ गया। ठंडी को क्या पानी है, बट थोड़ा सा खराब दिख रहा है। भाई मुझे बैठा के गया था मेरे लिए दूसरी ठंडी पानी की बोतल लाने के लिए, और मैं जब बैठी हुई थी ट्रेन में ना, लिटरली मेरे अलावा ना बस और 2 लोग बैठे हुए थे और कोई नहीं था। चिकन वापस जा रहा है, मैं चिकन वापस लेके जा रहा है क्योंकि ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम 12 बजे के बाद ही शायद पहुँचेंगे रात में, ख़राब हो जाएगा इसलिए लेके जा रहे हैं। पानी अब कुछ चाहिए तो बोल दो। हाँ ला दे रहा हूँ तो चाहिए। और कुछ नहीं। हाँ तुम अपना सारा बंदोबस्त करके रखे हैं, अब जैसे अभी तुम जाएगा और हम सोएंगे, सब लेके आए। तो ये आराम से निकलेगा, फिर तुम ये रख लो, तुम रास्ता में पी लेना। तो इतना सा क्या करेंगे, हम खाली बोतल कहाँ लेके जाएंगे? आएगा सबका ना होगा तो इधर छाड़ 5:20 तक का इसका टाइम है। कितना वेट करेगा? 5:20 तक लेकर जाएंगे घर। अगर 5:20 से ज़्यादा लेट होता है तो फिर लाके सारी तरह पास सर कौन सा ठीक तो आपने आगे बढ़ नहीं जाएगा। अब मैं आधा ट्रेन खाली है कि जिससे आप टाइम रहेगी इधर हुआ हो सकता है। बढ़िया, बाय 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 बाय। मेरा भाई बैठा कर तो चला गया क्योंकि उसको भी लेट हो रहा था, ज़्यादा शाम हो जाता ना, अंधेरा हो जाता जाने में, इसलिए को चला गया बैठा कर। अपनी बस इंतज़ार करे कि मैंने बोली कौन है कि वैसे पैसे पता नहीं सिर्फ दिक्कत टायर तो नहीं, अंदर भी खराटे वाले निकलना हो जाए, फिर चल रहा बच्चा ना हो जाए। चेयर से तो पहले ट्रेन चलती, मतलब ट्रेन स्टार्ट ही हुई थी और मैं सो गई थी, लिटरली सो गई थी। और फिर जैसे ही मेरी नींद भी खुली कैसे, तो समोसे की स्मेल आ रही थी, रवा आ रही थी, समोसे बेचने वाला आया था ट्रेन में, तो उससे मेरी नींद खुली। तब मुझे पता चला मेरे बगल में कौन बैठा है, मुझे पता भी नहीं चला था उस टाइम तक। फिर मैंने इडली लिया था खाने के लिए क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। मैं जो खा के आई थी, मैंने सोचा अभी खा लेती हूँ, बाद में फिर नहीं खाऊंगी मैं। मैंने बस यही सोच रही थी कि बस कोई अजीब से खर्राटे लेने वाले अंकल ना बैठ जाए, या फिर कोई चिल्लाने वाले बच्चा ना बैठ जाए मेरे बगल में, फिर मैं ना सो पाऊंगी ना कुछ कर पाऊंगी। बट एक मतलब नॉर्मली मतलब अच्छे ही अंकल बैठे हुए थे, कुछ मुझे दिक्कत विक्कत नहीं है, मैं सो कर ही गई हूँ पूरे रास्ते, आधे से ज़्यादा रास्ते। जब भी उठ रही थी तो पता चल रहा था अच्छा इतना टाइम पार हो गया, ये स्टेशन पहुँच गया, मतलब लिटरली सो के ही गए हम आधे रास्ते में हम ट्रेन में। और आधे रास्ते तो हम अपना सीरीज सेव करके लाए थे, वही देखते हुए खाते पीते वही आराम से ही रास्ता मेरा गुजरा है, मतलब कुछ परेशानी नहीं हुई मुझे वैसी। एक तो पता नहीं क्यों मैं इसे अर्बैनिक समझ रही थी, और अर्बैनिक समझ के मैंने इसे ख़रीदा भी था कि अर्बैनिक के बिस्किट भी आते हैं। ट्रेन में इतना लंबा सफ़र करने के बाद ना मेरा दिमाग का ना वो स्क्रू ढीला हो गया, तो मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे, मैं कुछ भी सोच रही थी, कुछ भी बोल रही थी। एक तो मेरा पिंपल भाई साहब ऐसा हाईलाइट हो रहा था ना, हेडलाइट की तरह, मतलब ट्रेन में बैठ के और बड़ा ही हो गया था अचानक से, सफ़र कर करके वो भी बोर हो गया था तो बाहर घूमने आ गया। फाइनली फिर 1 बजे के करीब, नहीं एक वहाँ प्रॉपर 1:10 या 1:20 हो रहा होगा, तो मैं फाइनली स्टेशन पहुँच गई थी। मतलब इतना थका फील हो रहा था ना, मतलब पूरे टाइम मैं आधे से ज़्यादा टाइम सो के आई हूँ, बट फिर भी बहुत ज़्यादा थका लग रहा था। एक तो आने की मतलब स्टेशन से, कौन सा स्टेशन था मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इतना स्लो कर दिया था, खास करके गया के बाद इतना स्लो हो गया था ट्रेन कि मतलब ऐसा लग रहा था आज पहुँचेंगे ही नहीं, बट फिर भी पहुँच गए थे जैसे पैसों। है फाइनली बाहर उतरे, ट्रेन से उतरने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा बता नहीं सकती हूँ। बट ऐसा मौसम चेंज हुआ ना, मतलब एसी वाला कंपार्टमेंट था, तो ऐसा फील हो रहा था ना कि कैसे होता है, मतलब कश्मीर से आ गए राजस्थान, मतलब ऐसे रेगिस्तान में किसी ने मुझे ऐसे भेज दिया कि हाँ जाओ। इतना अजीब लग रहा था। उसके बाद फिर जब बाइक पे बैठी हुई थी, हवा मतलब गर्मी तो थी, बट जो हवा चल रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था हाँ चलो कुछ तो अच्छा लग रहा है, ऐसा फील।
ऊपर से ट्रेन भी आई थी मेरी 1 बजे, तो रोड भी इतना खाली खाली लग रहा था, बस बड़ी बड़ी वाली ट्रकें दिख रही थी और या फिर बसेस दिख रही थी, और बस कुछ 2-4 ही छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही थी। लेकिन खाली रोड में जब गाड़ी स्पीड में चल रही थी ना, तो ऐसा मुझे ना वो पापा की परी वाला फीलिंग भी आ रहा था। अरे आज तो मैं पापा की परी बन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर 10 मिनट बाद हम लोग रूम पहुँच गए थे, फाइनली दीदी से मिले, उसका छोटा छोटा बैल को भी हेलो बोला। और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बहुत नींद आ रही थी, बहुत थका थका फील हो रहा था, तो रूम जाके फिर मैं सो गई थी।